मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम करेक्टर्स में और कंसीलर्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर वेंसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको आपकी अकेडमीज में भी नहीं मिलती। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कलर करेक्टर्स और कंसीलर्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ करेक्टर और कंसीलर्स के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है। करेक्टर्स जो होते हैं वो इस तरीके के कलर्ड शेड्स में आते हैं, जैसे कि ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लेवेंडर। इनका मेन काम होता है अंडरटोन को न्यूट्रलाइज करना। वहीं जो कंसीलर्स होते हैं वो स्किन शेड्स में आते हैं, यानी कि ब्राउन शेड्स में आते हैं, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन। इनका काम होता है कवर करना। करेक्टर्स आपके 3 टेक्सचर्स में आते हैं, लिक्विड, क्रीम और स्टिक। लिक्विड जो होता है वो आपका मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड करता है। वहीं जो आपका क्रीम होता है वो आपका इस तरीके के पैलेट्स में आता है और ये मोस्टली हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। सिमिलरली स्टिक भी आपका जो होता है वो हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। सिमिलरली कंसीलर्स भी आपके 3 टेक्सचर्स में आते हैं, लिक्विड, क्रीम और स्टिक। लिक्विड अगेन आपके इस तरीके के ट्यूब फॉर्म्स में आते हैं, क्रीम्स आपके इस तरीके की पैलेट्स में आते हैं और स्टिक्स आपके स्टिक फॉर्म में आते हैं। लिक्विड कंसीलर्स का कवरेज मीडियम टू बिल्डेबल होता है। ये हाइड्रेटिंग टू मैट दोनों ही फॉर्मूलाज में आते हैं और हर स्किन टाइप के लिए सूट करते हैं। यानी किसी की स्किन अगर ड्राई या मैच्योर की तरफ है तो उसके ऊपर आप हाइड्रेटिंग कंसीलर्स यूज कर सकते हैं। वहीं किसी की स्किन अगर ऑयली या कॉम्बिनेशन की तरफ है तो आप उसके ऊपर मैट कंसीलर्स यूज कर सकते हैं। लिक्विड के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसीलर्स आते हैं क्रीम कंसीलर्स। क्रीम कंसीलर्स जैसा मैंने आपको बताया ये पैलेट्स में होते हैं, तो इनका जो कवरेज होता है ये फुल होता है और ये मोस्टली हाइड्रेटिंग होते हैं, इसलिए इसको आप ड्राई और मैच्योर स्किन के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन पर हम इसको अवॉइड करते हैं। सिमिलरली स्टिक जो होता है, स्टिक का भी कवरेज जो होता है वो फुल होता है और ये भी हाइड्रेटिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर भी ऑयल और वैक्स डाला जाता है। इसे भी आप सिर्फ ड्राई या मैच्योर स्किन पर ही यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन पे ये बहुत ज्यादा ऑयली दिखता है। नेक्स्ट, करेक्टर्स का मेन काम क्या होता है? करेक्टर्स का मेन काम होता है अंडरटोन्स को कैंसल आउट करना या न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि स्किन के शेड में लेकर आना। करेक्टर्स जो होते हैं, हमारा जो कलर व्हील होता है, उस कलर व्हील में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं उस थ्योरी पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अंडर आइज, अगर हम अंडर आइज देखें तो हमारा अंडर आइज दिखने में हमें ब्राउन दिखता है, लेकिन उसका अंडरटोन जो होता है वो ब्लूइश होता है। तो अगर जब आप ब्लू को देखेंगे तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ऑरेंज है। तो हम अगर ब्लू अंडरटोन को हमको न्यूट्रलाइज करना है या कैंसल आउट करना है तो उसके लिए हम ऑरेंज कलर यूज करेंगे। लेकिन अब ऑरेंज जो है वो भी हम डायरेक्टली ऑरेंज नहीं यूज कर सकते, उसके लिए भी हमें स्किन शेड देखना पड़ता है। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा लाइट है तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली ये वाला ऑरेंज नहीं यूज कर सकते, फिर आपको उसका टिंट यूज करना पड़ेगा, यानी कि हम ये पीच या फिर सैलमन टाइप का कलर यूज कर सकते हैं। अगर किसी की मीडियम टू डस्की स्किन टाइप है तो डस्की स्किन टाइप के ऊपर आप प्योर ऑरेंज यूज कर सकते हैं। विच मीन्स कि जितना ज्यादा हमारा स्किन डार्क होगा उतना ही हम प्योर ऑरेंज लेंगे, और जितना ज्यादा हमारा जो स्किन का शेड है वो लाइट होगा उतना ही हम लाइटर वर्जन ऑफ ऑरेंज पे जाएंगे। सेकेंड चीज जो हमें स्किन पे न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है वो होता है पिंक। यानी कि किसी के बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने मार्क्स हैं या फिर किसी को रोसेशिया है, तो इनका जो अंडरटोन होता है वो पिंक होता है। सो अगर आप इस कलर व्हील पे पिंक को देखेंगे तो पिंक जो है आपका बेसिकली रेड का ही टिंटेड वर्जन है। तो पिंक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? ग्रीन। यानी कि पिंक को हम न्यूट्रलाइज किससे करेंगे? ग्रीन से। अब अगेन ग्रीन को भी मैं प्रॉब्लम के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग यूज करूंगी। अगर रोसेशिया में या फिर एक्ने में पिंक अंडरटोन की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में मैं प्योर फॉर्म ऑफ ग्रीन यूज करूंगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में मैं ग्रीन के अंदर स्किन शेड का कंसीलर ऐड करके यूज करूंगी। नेक्स्ट आपका आता है लेवेंडर करेक्टर। लेवेंडर करेक्टर आप कहाँ यूज करते हैं? लेवेंडर करेक्टर को अगर आप देखोगे तो ये वायलेट फैमिली से है। तो अगर इसका अपोजिट देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में तो यानी कि येलो, यानी कि ये किस चीज को कैंसल आउट करता है? येलोनेस को। अब येलोनेस हमें कौन सी कंडीशन में कैंसिल आउट करनी पड़ती है? मोस्टली इंडियन ब्राइड्स में हल्दी की कंडीशन में। जब ब्राइड को हल्दी लगती है और हल्दी का जो स्टेन है वो फेस पे रह जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दोगे तो वो येलोनेस जो है वो फाउंडेशन के अंदर से थोड़ी देर बाद पीप आउट करने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में हम पहले क्या करते हैं? हम पहले लेवेंडर से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं,
उसके बाद फाउंडेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीलर्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसीलर्स जो होते हैं वो स्किन शेड्स में आते हैं। ये बेसिकली होते हैं फाउंडेशन ही है, लेकिन इनके अंदर कलर पिगमेंट ज्यादा डाला जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो कवरेज है वो फाउंडेशन से ज्यादा होती है। कंसीलर्स के दो काम होते हैं, एक तो कवर करना और सेकंड हाईलाइट करना। नाउ कंसीलर से कवरिंग भी दो तरीके से होती है। एक होता है आपने नीचे करेक्टर लगाया और उस करेक्टर को कंसील करने के लिए आपने उसके ऊपर एग्जैक्ट स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर लगा दिया, जिससे कि आपका जो ऑरेंज करेक्टर है वो कवर हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है आप प्रॉब्लमेटिक एरिया पर स्किन से 2 शेड डार्क कंसीलर लगाओ, जिससे कि आपका जो वो प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएगा। सेकंड काम कंसीलर्स का होता है हाईलाइट करना। हाईलाइट यानी कि हमारे फेस पे जिन पार्ट्स के ऊपर लाइट्स पड़ती है उस पार्ट को और ज्यादा हाईलाइट करना, उसको और ज्यादा विजिबल करना। हमारे फेस के ऊपर 5 पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे लाइट डायरेक्टली हिट करती है। आपका फोरहेड, नोज, क्यूपिड्स बो, चिन और ये अंडर आइज वाला ये वाला पार्ट। तो ये जो 5 पार्ट्स हैं, इन 5 पार्ट्स के ऊपर ही हम हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर्स को यूज करते हैं। तो अब हमें इसका शेड कौन सा उठाना होता है। जब हम कवरिंग के लिए यूज कर रहे थे कंसीलर्स को तो हम 2 शेड डार्कर यूज कर रहे थे। वहीं जब हम हाईलाइटिंग के लिए यूज करते हैं कंसीलर्स को तो हम स्किन के शेड से 2 शेड लाइटर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि करेक्टर्स और कंसीलर्स को यूज किस सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले हम यूज करते हैं करेक्टर अंडरटोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद उस करेक्टर को कवर करने के लिए हम यूज करते हैं कंसीलर्स। नाउ यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने पहले करेक्टर यूज किया है उसके बाद आप उसको कवर करने के लिए कंसीलर यूज कर रहे हो तो आपको स्किन शेड से मैचिंग कंसीलर यूज करना है, डार्कर वर्जन नहीं लेना। लेकिन वहीं अगर आपने करेक्टर को स्किप कर दिया है और आप डायरेक्टली कंसीलर से ही कवरिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको जो कंसीलर है वो 2 शेड डार्कर लेना है। थर्ड सीक्वेंस आता है फाउंडेशन। अगेन फाउंडेशन आपको स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच वाला लेना है। उसके बाद आपको यूज करना है कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग। ऊपर जो हमने कंसीलर यूज किया था वो कवरिंग के लिए यूज किया था, तो यानी कि हम या तो 2 शेड डार्कर पे गए थे या फिर एग्जैक्ट स्किन टोन के ऊपर गए थे। हाईलाइटिंग के लिए जो हम यहाँ पे कंसीलर यूज करेंगे फोर्थ स्टेप पे वो होगा आपका 2 शेड आपके स्किन टोन से लाइटर वर्जन एंड देन पाउडरिंग टू लॉक ऑल ऑफ देम। सो आई होप गाइज आपको करेक्टर्स और कंसीलर्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और करेक्टर्स और कंसीलर्स को किस सीक्वेंस में यूज करना है ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना।